नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला आईएनएस एंड्रॉथ। तो 8 बनाई जाएंगी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी। इसकी श्रृंखला में दूसरा जहाज है आईएनएस एंड्रॉथ। इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया। इसका नाम रखा गया है लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप समूह के रूप में, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे लंबा है। इसका नाम है एंड्रॉथ। इसका निर्माण किसने किया है? कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा। ये चलता है 3 डीजल चालित वाटर जेट से और ये 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। आईएनएस एंड्रॉथ का प्राथमिक कार्य क्या है? तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और खदान बिछाने का संचालन का कार्य करना है। ये जहाज तटीय जल और विभिन्न सतही प्लेटफॉर्मों की संपूर्ण ऊपरी सतह निगरानी करेगा और ये समन्वित है एएसडब्ल्यू संचालन में भी। इसमें क्या है, ये आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनमें टॉर्पीडो हैं, एएसडब्ल्यू रॉकेट हैं, माइंस हैं, क्लोज इन वेपन सिस्टम है 30 मिलीमीटर की बंदूक के साथ और 16.7 मिलीमीटर इस तरीके रिमोट नियंत्रित बंदूकें भी हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। कब से? 2006 से। ये एक आनुवांशिक बीमारी जो सभी जातियों और पृष्ठभूमि और जातीयता के लोगों को हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2011 में मान्यता दी। 2023 की थीम है विद अस नॉट फॉर अस। इसमें क्या होता है कि 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी बन जाती है, जिससे शारीरिक और बौद्धिक क्षमता की स्थिति अक्षमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के चेहरे की भाव्य भंगिमा जो होती है विशिष्ट विशेषताओं से युक्त होती है। उसमें स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी पाई जाती हैं, जैसे हृदय दोष हो सकता है, उसे श्रवण दृष्टिबाधा या थायराइड की स्थिति। इस स्थिति का चयन क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की तीसरी प्रति बन जाती है, तो इसका 21/3 करा गया है, यानी कि 21 मार्च को इसका दिन मनाया जाता है। भारत में मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए गृह मंत्रालय भी चला रहा है अपने, और सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी चला रहा है कि पीड़ितों को चित्रित किया जाए, पीड़ितों के रूप में नशे की लत को पीड़ितों के रूप में चित्रित करके मादक पदार्थों की मांग को कम किया जाए। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल अधिनियम 2017 के अनुसार मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले विकार भारत में मानसिक बीमारी की परिभाषा में शामिल हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार के सभी उपाय नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR के अंतर्गत आते हैं। इसमें 372 सूबेदार जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान चलाना, नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए 340 एकीकृत पुनर्वास केंद्र और 48 समुदाय आधारित सहकर्मी के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप केंद्र भी हैं और 71 आउटरीच हैं और ड्रॉप इन केंद्र भी शामिल हैं। फिर है विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस भी 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस के साथ मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न देशों में वनों के महत्व को समझाना और संरक्षण के लिए समाज का योगदान हासिल करना है। कुछ जानकारों के अनुसार पहली बार ये फॉरेस्ट डे मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप में 23वीं महासभा में 1971 में। उस समय यूरोप में विकास के नाम पर क्या हो रहा था कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो इसलिए मनाया गया। अब की थीम क्या है? 2030 की वन और स्वास्थ्य है। फिर है विश्व जल दिवस। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में एक प्रस्ताव पारित किया, तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाएगा। थीम है जल और स्वच्छता संकट के समाधान में तेजी लाना, जिसमें वैश्विक जल संकट के निदान हेतु उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को ताजे जल के संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधन करने हेतु जागरूक और प्रेरित करना है। साथ ही जल से संबंधित मुद्दों जैसे जल प्रदूषण, जल की कमी, अपर्याप्त जल और स्वच्छता की कमी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है और बदलाव हेतु कदम उठाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार और क्या है कि इस दिवस को मनाने के पीछे का विचार क्या है कि सतत विकास लक्ष्य 6 पूरा करना है 2030 तक, जो होगा सभी हेतु जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना। तो ये थे आज के विषय। आप सभी का धन्यवाद।